आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस टारगेट्स को रिगरसली कैलिब्रेट कर सकते हैं। पुराने फ्लॉड हिस्टोरिकल बैक टेस्ट पर निर्भर रहने के बजाय हम देखेंगे कि सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। मुश्किल सवाल से करते हैं जो पैरामीटर्स के लिए हिस्टोरिकल ग्रिड सर्च चलाने की आम प्रैक्टिस को चैलेंज करता है। क्या वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी असल में सिर्फ अतीत के शोर यानी पास्ट नॉइज पर ओवरफिट है? यह सवाल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स अक्सर पिछले रैंडम फ्लक्चुएशंस को ही पक्का सिग्नल समझने की भूल कर बैठते हैं। आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहला, ऐतिहासिक कैलिब्रेशन का जाल। दूसरा, रबर बैंड प्रोसेस। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान। चौथा, 5 चरणों वाला एल्गोरिदम। पांचवा, स्पीड की जरूरत। और आखिर में थ्योरी से प्रैक्टिस तक। ये रोड मैप हमें इस पूरी एनालिसिस के थ्रू गाइड करे। ऐतिहासिक कैलिब्रेशन का जाल। आइए समझते हैं कि इन सैंपल ग्रिड सर्च के क्या खतरे हैं और कैसे ये लाइव मार्केट्स में फेलियर का कारण बन सकते हैं। प्राडो की ये फॉर्मल डेफिनेशन पूरे मुद्दे को एकदम सटीक तरीके से हाईलाइट करती है। असल में जब हाईएस्ट इन सैंपल शार्प रेशियो के आधार पर पैरामीटर सेलेक्ट होते हैं तो वो आमतौर पर उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पाथ के रैंडम डिविएशंस का ही फायदा उठाते हैं। ये फ्यूचर के लिए कोई सस्टेनेबल अप्रोच बिल्कुल नहीं। सेक्शन 2 की तरफ, रबर बैंड प्रोसेस। ये अर्नस्टीन-उलेनबेक प्रोसेस के लिए एक बहुत ही इंट्यूटिव मेटाफर है जो कैलिब्रेशन को हिस्ट्री से पूरी तरह अलग कर देता है। अर्नस्टीन-उलेनबेक प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। नाम सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, राइट? लेकिन असल में ये एक बहुत ही सिंपल फिजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। ये हमें बताता है कि एंट्री के बाद प्राइस या प्रॉफिट लॉस कैसे मूव करता है, जिसमें रैंडम शॉक्स और एक फोरकास्टेड मीन की ओर खिंचाव शामिल होता है। आसानी से विजुअलाइज करने के लिए एक रबर बैंड के बारे में सोचिए। प्राइस वो गेंद है जो लगातार रैंडम मार्केट नॉइज की वजह से इधर-उधर बाउंस कर रही है, लेकिन ये एक फिक्स्ड एंकर पॉइंट की तरफ वापस खिंचती है और वो एंकर पॉइंट होता है हमारा पूर्वानुमान यानी फोरकास्ट। हाफ लाइफ ये तय करती है कि वो रबर बैंड कितना मजबूत है। एक स्लो हाफ लाइफ का मतलब है कमजोर बैंड, जहां प्राइस काफी दूर तक भटकता है। वहीं एक फास्ट हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी शांत है, बल्कि इसका मतलब है कि प्राइस हर रैंडम डेविएशन के बाद बहुत तेजी से वापस अपने पूर्वानुमान पर। एक और काफी दिलचस्प बात, चाहे पिप्स का इस्तेमाल हो या फ्रैक्शनल रिटर्न्स का, ऑप्टिमल टारगेट आउटपुट्स हमेशा एक जैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर स्केलिंग एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देती है, जिससे यूनिट इनवेरिएंस मेंटेन रहता है। सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक अकेला मॉडलिंग चॉइस लिटरली सब कुछ बदल कर रख देता है। गौर कीजिए, फोरकास्ट ही स्ट्रैटेजी के एक्सपेक्टेड आउटकम को तय करता है। हम देख सकते हैं कि कैसे एक मीन रिवर्जन सेटअप में जहां एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 0 है, वहां ऑप्टिमल प्रॉफिट टारगेट 51 पिप्स निकल कर आता है, लेकिन वही टारगेट एक ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए सीधा 85 पिप्स हो जाता है। एक छोटा सा फोरकास्ट और पूरा मैथ बदल गया। 5 चरणों वाला एल्गोरिदम। अब पूर्वानुमान सेट होने के बाद इस स्ट्रैटेजी को सिंथेटिक रास्तों के लिए कैसे तैयार किया जाए, ये समझते हैं। प्रोसीजर काफी लॉजिकल है। सबसे पहले हिस्टोरिकल पोस्ट कॉस्ट पीएनएल से पैरामीटर्स निकालकर उन पर ओएलएस रिग्रेशन फिट करते हैं। फिर रिस्क लिमिट्स का एक मेश बनाते हैं। उसके बाद किसी एक हिस्टोरिकल पाथ पर टिके रहने के बजाय 1 लाख सिंथेटिक रास्तों को सिमुलेट करते हैं। फिर सारे मेश नोड्स पर शार्प रेशियो इवैल्यूएट होता है और आखिर में सबसे बेस्ट पेयर को चुन। 5 स्पीड की जरूरत। अब इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में आने वाला सबसे बड़ा कंप्यूटेशनल बॉटलनेक को कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान दीजिए। 4 बिलियन। जब 100 स्टेप्स वाले 1 लाख सिंथेटिक पाथ्स जनरेट होते हैं और उन्हें 400 मैश नोड्स पर इवैल्यूएट किया जाता है तो लिटरली 4 बिलियन इंडिविजुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्कलोड में स्टैंडर्ड पाइथन मल्टी प्रोसेसिंग पूरी तरह फेल हो जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन ओवरहेड ही सारा स्पीड गेन खा जाता है। लेकिन नुम्बा कंपाइलेशन सिमुलेशन लूप्स को सीधे 0 ओवरहेड मशीन कोड में कंपाइल करके इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देता है। सैम्पलिंग नॉइज खत्म हो जाता है और ये ऑपरेशंस को ओपन एमपी पैरेलल लूप्स में ट्रांसलेट कर देता है। रिजल्ट, प्रोसेसिंग टाइम 161 सेकंड से गिरकर मात्र 0.67 सेकंड पर आ जाता है। ये 242 गुना स्पीड अप वाकई में गेम चेंजर है, जो इस थियरी को एक सुपरफास्ट ऑपरेशनल टूल बना देता है। से प्रैक्टिस तक
चलिए देखते हैं कि इन इष्टतम टारगेट्स को एक्चुअल लाइव अकाउंट्स में कैसे डिप्लॉय किया। तो डेटा को शार्प हीट मैप पर देखते हैं तो पता चलता है कि ऑप्टिमल स्टॉप लॉस हमेशा अधिकतम अनुमत सीमा यानी मैक्सिमम सीलिंग्स को पुश करता है। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस अकाउंट के रिस्क पैरामीटर्स से तय होता है। दूसरी तरफ अगर टारगेट्स को बहुत ज्यादा टाइट रखा जाए तो वो शार्प रेशियो को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो देखिए रियल वर्ल्ड लिमिट्स कैसे काम करती हैं। अगर $25,000 के अकाउंट पर 5% की डेली लिमिट है तो हार्ड स्टॉप लॉस सीलिंग प्रति ट्रेड 125 पिप्स बन जाती है। एक्सटर्नल रिस्क कंस्ट्रेंट्स ही असली बाउंड्री सेट करते हैं, चाहे अंडरलाइंग प्रोसेस कुछ भी कह रहा। इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस याद रखनी होंगी। हमेशा पोस्ट कॉस्ट डेटा का यूज करें, ग्रॉस का नहीं। ये चेक करना जरूरी है कि प्रॉफिट टारगेट एग्जीक्यूशन फ्रिक्शन से बड़ा हो। अकाउंट लिमिट्स या लॉट साइज बदलते ही मैश को अपडेट करें और डायरेक्शनल सिग्नल के लिए कभी भी जीरो फोरकास्ट योजना को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने लायक है। अगर कोई ट्रेडिंग एल्गोरिदम सिर्फ पास्ट नॉइज के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है तो क्या होगा जब कल वो नॉइज बदल जाएगा? और यकीन मानिए वो बदलेगा जरूर। हिस्टोरिकल नॉइज की जगह सिंथेटिक डेटा और प्रोसेस पैरामीटर्स को अपनाना ही फ्यूचर प्रूफ और रोबस्ट एल्गोरिदम बनाने का सही रास्ता है।